लाल डायरी के 4 पन्नों का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। पहले सदन में राजेंद्र गुड्डा की ओर से लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा गया। बीजेपी की ओर से भी इसको बुनाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह 4 पन्ने बाहर आए हैं इसमें वैभव गहलोत का जिक्र है। वैभव गहलोत कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बुरी तरह से हारेगी। हालांकि ये लाल डायरी धर्मेंद्र राठौड़ जो है आरटीडीसी के चेयरमैन थे, उनके वहां से लीक हुई थी। राजेंद्र गुड्डा भी साफ तौर पर कहते आ रहे थे कि धर्मेंद्र राठौड़ के वहां से ये लाल डायरी उनको मिली है। राजेंद्र गुड्डा लगातार भरी सभाओं के माध्यम से लाल डायरी की जिक्र कर रहे थे और केंद्र सरकार भी इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। इस लाल डायरी में अवैध खनन का भी जिक्र है और जीआर खटाना जो कि सचिन पायलट गुट से आते हैं उनका भी जिक्र है। हालांकि जिस तरह लाल डायरी के 4 पन्ने विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आए हैं, खलबली सी मच गई है। हालांकि लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पहले ही कहती हुई आ रही कि लाल डायरी केवल काल्पनिक है, इसको बुनाने की कोशिश की गई थी। लाल डायरी जो है दिल्ली में बीजेपी कार्यालय से बनाई गई थी, वहां से इसको प्रारूप दिया गया था, लेकिन लाल डायरी का जो जिन है राजस्थान आते आते पूरी तरह से खत्म हो गया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव को समय कम बचा है, लेकिन इस बार फिर लाल डायरी का जिक्र जिस तरह उठाया, इसको लेकर खलबली मच गई है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां अलग अलग बयान देने में लगी है। कांग्रेस तो पहले ही कहती हुई नजर आ रही थी कि लाल डायरी केवल काल्पनिक है, लेकिन बीजेपी का कहना था अगर हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं लाल डायरी की जांच करवाएंगे। इस लाल डायरी में कई जो नेता हैं उनके खुलासे होंगे। राजेंद्र गुड्डा भी कहते आ रहे थे कि लाल डायरी की अगर जांच होगी और नारकोटिक्स टेस्ट कराया जाएगा तो जो कांग्रेस के कई मंत्री हैं वो इसमें लिप्त हैं। हालांकि अब जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले 4 पन्ने निकलकर सामने आए, इसमें वैभव गहलोत का फोन पर बात करने की बात भी सामने आई है। खान जो माइंस है उसकी भी बात सामने आई है। सचिन पायलट गुट की जो नेता है उनकी भी बात सामने आई है। हालांकि टीवी 9 राजस्थान इसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है कि आखिर 4 पन्ने कहां से लीक हुए। राजेंद्र गुड्डा तो पहले ही कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर कुछ पन्नों को सार्वजनिक किया था, लेकिन अब जिस तरह 4 पन्ने निकलकर सामने आए, खलबली सी मच गई है। आखिर कौन इनको लीक कर रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ के आवाज से ये लाल डायरी का जो है लीक हुई थी। राजेंद्र गुड्डा खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कि धर्मेंद्र राठौड़ के वहां से लाल डायरी लीक हुई थी, उनको वहां से मिली थी और वो लगातार सार्वजनिक करने में लगे थे। सदन में भी लाल डायरी का जिक्र उठा था और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको बुनाने में लगी थी। लेकिन अब जिस तरह कई नेताओं के नाम सामने आए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए हैं लाल डायरी में, और खुद वैभव गहलोत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। खुद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों से घिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वैभव गहलोत भी इस लाल डायरी के जरिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी और खुद इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। हालांकि लाल डायरी का जिक्र तो अब वो जो है चर्चाओं का दौर बन चुका है। अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टियां चर्चाएं करने में लगे कि आखिर लाल डायरी के 4 पन्ने कहां से लीक हुए। लेकिन अब लीक हुए हैं तो चर्चाओं का दौर तो गर्म होगा ही होगा। लेकिन लाल डायरी का जिक्र विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह 4 पन्ने लीक हुए हैं, लगातार चर्चाओं का दौर भी अब गर्म हो चुका है।